धर्म पूछ के क्या कोई जाति नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हारा धर्म क्या है। हिंदू। भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम में आतंकी वारदात होता है और उसके बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ता है। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ यंग ब्लड के लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे हिंसा को लेकर के। एक आतंकवादी घटना है या उससे भी ज़्यादा बड़ी घटना है? जो जिहादी काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। यदि उनके कुछ गुर्दा है अंदर, उनके अंदर यदि ज़मीर है तो अपनी बराबर की उसे हथियार, जिसके सामने हथियार हो उससे लड़ाई लड़े। निहत्थे पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। निहत्थे पे तो आप लाठी से भी वार कर सकते हैं, उन पे तो एक राइफल से हैं। ये मानवता के खिलाफ है और ये दंडनीय है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और इस पे पूरे देश में, पूरे भारत में, बल्कि पूरा विश्व में इस पे आक्रोश है। और इस मानवता पे जो हनन हुआ है मानवता का, इसे मुंह तोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान। और हर बच्चे के दिल में आग लगी है कि इन पे से कब हमला किया जाए और कब इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसमें हमारी सेना पूर्ण सौभाग्य से कार्य कर रही है। अच्छा, एक सवाल बड़ा सर, आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम बलराम है। बलराम जी, एक बात आ रही है कि आतंकी वारदात है, कुछ लोग इसको इस्लामिक आतंकी कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या? ये सोची समझी साजिश है इनकी, ना ये इस्लामिक है ना कुछ है। ये हमारे धर्म पूछ के क्या कोई जाति नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हारा धर्म क्या है। हिंदू। और हमारे हिंदू पे अत्याचार हुआ है। और हम यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे संगठन सारे हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व एक हो, कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान हमारा है, इसके नारा लेके और एक हो। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो हमारे क्या बोल रहे, हमारे बाल बांका नहीं कर सकते हैं। जो हमारे माननीय जी बोलते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। और हम बोलते हैं यो हमारे साथ हुआ। जिस चीज के लेके आज संविधान भी और पूरा विश्व देखा है, और उसमें हमारे माननीय जी मोदी जी जो है सो लगे हुए हैं। और इसकी उसमें जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और हम लोग साथ हैं। जैसे हमको बोला गया है, नहीं जी आप तो अपना नाम बताओ, नाम भी नहीं, मेरे नाम से नहीं, सिर्फ जाति नहीं, सिर्फ पूछा क्या है आप। हमारे जो हिंदुत्व की, जैसे बोला हिंदू, चलो इसको गोली मार दो। और उस बच्चे की बोले तो जाके मोदी जी को बोलिए, जो हम इस नाम से बोले हैं, तो वही जवाब देना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान करवा रहे हैं, पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान में भी पाकिस्तानी भरी हुई है, जिस कारण से ये काम हो रहा है। सबसे पहले हम हिंदुस्तान को ठीक करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगे और सिखा के रहेंगे। हिंदुस्तान में भी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? उनको उसी तरीके से कार्रवाई की जाए ना, जो यहाँ पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे उसी तरीके से समझाया जाए। जिस तरीके से जो समर्थन कर रहे हैं उसी तरीके से समझाएं उसे। एक बात बताएं कि ये जो परेशानी आई है सामने में, कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल निकाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव का एक बयान आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जितने भी वो लोग थे वो कह रहे थे कि कलमा पढ़ना जरूरी है। लेकिन आतंकवाद मारे तो धर्म पूछ के मारे, आतंकवाद मारे तो धर्म पूछ के मारे। क्या उस टाइम अखिलेश जी सो रहे थे? ये चीज अखिलेश जी को कान में नहीं गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। गुस्सा आपका अखिलेश यादव से भी? मेरे गुस्सा नहीं है, मेरे गुस्सा है जो हिंदुस्तान के ऊपर में इस तरह की घृणा कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान के इस तरह से डिमोरलाइज कर रहे हैं। मुझे गुस्सा उस पे है। वो अखिलेश यादव जी हो या कोई भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, लोग सवाल पूछ रहे हैं बाबूजी, कि लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार इतना कुछ कर रही है तो सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों नहीं बचाव किया गया? ना सिक्योरिटी भी जोर लगागी, वो भी खाली नहीं बैठेगी, वो भी कोशिश करेगी पूरी जितनी भी हो सकेगी। ठीक है सर। और ये जो इस तरह की घटना पर जो राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कितना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म तो पहले से चला है और आगे रहेगा। हिंदू धर्म कौन मिट सके? कोई नहीं मिट सकता। जब तक जमीन और आसमान रहेंगे, जब तक हिंदू धर्म रहेगा।
जमीन आसमान जब तक रहेगा तब तक हिंदू धर्म रहेगा, लेकिन सवाल सर वही जस के तस है कि राजनीति होती है और उस राजनीति के चक्कर में हम आपस में ही जो हिंदू हैं वो बट जाते हैं। मानते हैं इस बात? अभी देखिए ये बदायूं में अभी क्या हुआ है, एक मुस्लिम था, बोला पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उधर तुरंत वहाँ पे क्या नाम है पुलिस पहुँची है, उनको गिरफ्तार करके फिर ले जाके जेल में बंद किया। लेकिन अभी भी बदायूं की ऐसी हालत है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और जिंदाबाद बोला जा रहा है। ये सारी से सारी दिक्कतें जो है सरकार की है। सरकार एक बार चाह जाए, जितने भी यहाँ के मोहम्मदम हैं, मुस्लिम हैं, उनको सीधा से सीधा जैसे एक बार इनकाउंटर कर दिया जाए तो फिर बोलने वाला कोई न रहेगा। मतलब आप मानते हैं कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों का सीधे इनकाउंटर किया जाए? हाँ जी, एनकाउंटर किया जाए। योगी जी बताते हैं कि भाले से भी समझाना जानते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा ये काम? सरकार क्यों चुप बैठी है अब तक? कुछ ना कुछ तो एक्शन लें। इस घटना से कितना दुख पहुंचा है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या करना चाहिए सरकार को? कोई सुझाव आपके पास हो? एक्शन लेना चाहिए। कैसा एक्शन? आतंकवादी को खत्म करना चाहिए। आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए। आप तो बहुत यंग हैं, क्या नाम है आपका? लक्की। लक्की भैया, क्या करना चाहिए सरकार को? कैसे खत्म किया जाए ऐसे लोग? जो अभी भैया ने एक बात बताई कि बदायूं में भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज? ऐसे लोगों का इलाज ये है कि पुलिस को उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मतलब जहाँ यहाँ पे हमारे स्पेशल कॉप घूमते हैं ना, ऐसे हम ग्रुप्स बना के उन लोगों को रिपीट लेना चाहिए जो पाकिस्तान को बता रहे हैं, जिंदा बता रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे लोगों को सड़क पर लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का इलाज क्या है? जो भी ये कर रहे हैं बिल्कुल भी उनको उनसे टैक्स लेना चाहिए। और जो जैसे पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान खुद डूब रहा है तो चाहता है कि इंडिया को भी कुछ ना कुछ परेशान कर दें, तो वो चाहते हैं कि वो इसमें आए। तो इंडिया को इस बार ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो डूब रही है और डूब जाए किश्ती उसकी पूरी, ऐसा होना चाहिए। मोदी सरकार ने अब तक जो कुछ भी किया है, मोदी सरकार के फैसले से सर कितना सहमत और कितना असहमत? मोदी सरकार जो भी देश हित में कार्य कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है, अपने देश को मजबूत कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया बना रही है, रोड हाईवे अच्छे निकाल रही है। सहमत हैं, लेकिन आतंकवाद पे आतंकवाद की मानसिकता पे भी प्रहार होना चाहिए। जो आतंकवाद मरता है फिर दोबारा ख़त्म हो जाता है, उसकी जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो जिनकी आतंकवादी की मानसिकता है उस मानसिकता को ही ख़त्म कर देना चाहिए। एक बार शुद्धता हो जाएगी तो सदा के लिए आनंद हो जाएगा। सर एक बात कहा जा रहा था कि जैसे इजराइल पर भी इसी तरह का अटैक हुआ, उसने हमास आतंकियों को ख़त्म कर दिया, गाजा में घुस करके मारा। मोदी जी को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 100% करना चाहिए, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इजराइल एक छोटी सी देश है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। जो हमारे भारत है वो बहुत बड़ा है। हमारे देश में जो है सो बहुत सारे मजहब, बहुत सारे जाति हैं, हमको सबको साथ लेकर चलना है। तो सबसे हमारी बैठक चल रही है, सबको कर रहे हैं, किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तो पहले पुलवामा, अब पहलगाम, बख्शा तो जा ही रहा है ना, तभी तो ऐसे लोग कॉकरोच जिंदा हो जा रहे हैं। उनको तो मैं कॉकरोच कहता हूँ जो आतंकी हैं, और इन कॉकरोचों का इलाज वही है कि चप्पल उठाओ और मारो। फिर गोलियां क्यों कम पड़ रही है मोदी जी के पास? मोदी जी के पास गोलियां कम नहीं है, सेना कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुत्व का देश है, इसमें कोई भी कमी की चीज नहीं है, ना होगा। पुलवामा जब हुआ था तो उस टाइम में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। इसीलिए अभी है, शांत रहिए आप लोग, देखिए क्या होने वाला है। एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी सेना है यहाँ की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इंडिया में है, उसके बाद भी इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्स का मोरल भी डाउन होता है इन सब चीज़ों से। क्या मानते हैं कि युद्ध ही अब जवाब है? हाँ, युद्ध ही जवाब है। पाकिस्तान को 24 घंटे के 48 घंटे में मोदी ने बोला है कि अभी जो जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, वो चाहे बिजनेसमैन हो या कुछ आपके यहाँ के क्या नाम है वेस्टर्न हो, कुछ भी है, 24 घंटे के अंदर में दिया गया है, उनका वीज़ा सारा कर दिया जाएगा रद्द और यहाँ से वो जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे सर। लेकिन सरकार तो आज से 6 महीना पहले तक क्रिकेट खिलवा रही थी। हम लोगों ने अभी IPL चल रहा है, इसके पहले हम लोगों ने एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी देखा जिसके साथ पाकिस्तान के साथ भी हम मैच खेल रहे हैं। लेकिन रोक भी लगा, ये भी तो बताइए ना। यदि ये हुआ है
बहुत सारे मैच में रोक भी तो लगा दिया, नहीं खेलेंगे। पुलवामा हमला के बाद तुरंत जो मैच हुए थे उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हुआ था। ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ था, बीच में ये मजहब शांत होके बैठा हुआ था तो हुआ, लेकिन अब ये हमारे से टक्कर लिया है। इस टक्कर के जवाब ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन कैसे देंगे? कोई जवाब समझ में आपको आता है? आप पान खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उनको मानना जाए, एक ही को है ना, बख्शा नहीं जाए बिल्कुल। लेकिन सर उनसे ज्यादा खतरनाक तो वो लोग हैं ना जो यहाँ रह करके भी यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाए। उनके लिए क्या कहते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में हो, योगी जी का राज है, बाबा का राज है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का जो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद? नहीं, उनके सख्त कानून है ना, वो करी जाए, कार्रवाई करी जाए, उनको हिरासत में लिया जाए, जो दोबारा ऐसा कदम न उठाए। असम के एक विधायक ने यही बात कही, पुलवामा पर सवाल उठाया, पहलगाम पर सवाल उठाया। उस विधायक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है वहां पर, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप मानते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ रह करके भी पाकिस्तान के लिए जय कहते हैं, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए? मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, जेल में नहीं। ऐसे आदमियों को नंगा करके दौड़ाना चाहिए और रोड पे इतना मारना चाहिए कि 10 लोगों को देख के रूह कांप जाए। और ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए जो देश हित के लिए अपने देश की गद्दारी करते हैं। और गद्दारों का एक ही इलाज है कि उन्हें गोली नहीं मारना। तो ये सारा इलाज सिर्फ यूपी में योगी जी ने किया है। वो कमर भी तोड़ते हैं और मकान भी तोड़ते हैं, और उनकी दर पे देश में नहीं विदेशों में भी कार्य होने लगा है। जब उसका घर मकान नहीं रहेगा, वो खुद मारा जाएगा, तो आगे उसका बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यही सेम जो है आपका पुलवामा में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, आतंकियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया योगी जी का जो फॉर्मूला है, सबसे बढ़िया और बेस्ट है। ये इसी को लागू पूरे देश में होना चाहिए और विदेशों में भी होना चाहिए। योगी जी का फॉर्मूला बेस्ट है। कुछ और भी युवा हैं सर, आप लोग का भी तो खून बहता होगा, फिर भी अच्छा अब आप बोल नहीं सकते तो सर लड़ाई कैसे करेंगे? यहाँ पर बुलेट वाले भैया भी हैं, बुलेट वाले भैया भी है। सर जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, खतना चेक करके, कितना सहमत हैं आप? अरे पढ़ा नहीं, इनसे पूछ लीजिए, पता है। अब देखिए सवाल यही है कि देश का जो युवा है वो कहता है कि मुझे जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो कार्रवाई की मांग कैसे करेंगे? किसी सरकार से आप कैसे पूछेंगे कि सरकार को ये काम करना चाहिए? सर क्या काम करना चाहिए? सर बताओ। सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। बाकी जो कार्रवाई हो रही है, हमले की प्लानिंग है कुछ, जब क्या करती है सरकार को डिसाइड करना है। हम लोग तो बस सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो आप सरकार के साथ खड़े हैं? हाँ, सरकार के साथ खड़े हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात हो रही है सर, पत्थर से देंगे या गोलियों से अब देने की जरूरत? दोनों से देनी चाहिए। गोली से दिया जाए। उन्होंने गोलियां मारी हैं धर्म पूछ करके, मजहब पूछ करके, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको भी ऐसे ही मारना चाहिए। धर्म क्यों पूछेंगे, ऐसे ही मार देना चाहिए। धर्म नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या हो, आपने गलत किया आप गलत करो, ये चीज़ गलत है। ये गुस्सा है युवाओं का, और साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट होना चाहिए। सर अगर हम लोग एक साथ मिलकर के भारत माता की जय के नारे लगा सकें तो इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती सर। इससे हमारी एकता भी दिखेगी, ये दिखेगा कि आपके दिल में क्या है। एक बार जोर से सर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम और भारत माता का जय घोष है। दिल में गुस्सा है, रगों में खून बह रहा है, और खून अपने देश पर मर मिटने के लिए ये सभी लोग तैयार हैं। इनका साफ कहना है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, अच्छे में बुरे में वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए इस विषय पर। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।